भारत के पास ट्रम्प के टैरिफ का तोड़ क्या है, क्या ऑप्शंस हैं? आप वहां के मार्केट्स को देखिए, जो लगातार जो है वो उनका परफॉर्मेंस किस तरीके से नीचे गिर रहा है। वहां पर कैसे हलचल जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। पूरी दुनिया के कुछ देश जिस तरीके से झुक गए या तो झुक जाएं। हमारे कृषि बाजार के अंदर एंटर कर जाइए, जीएम फसलें हमें बेचिए। रिश्तों पर बर्फ जमी हुई थी, उसमें कैसे जो है वो कमी आई है, और के पास एक ऐसा विकल्प है जिसमें अब अमेरिका की जो धड़कनें हैं वो बढ़ी हुई हैं। इस वक्त तो वो एक्सक्यूज दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, वो रूस का तेल का एक्सक्यूज है ही नहीं। आप टेक्नोलॉजी का सामान सारा खरीदेंगे तब कोई परेशानी है। यूरोपियन यूनियन रूस के साथ तभी जो है वो डील करेगा, तो समस्या आपको नहीं है। भारत को झटका लग सकता है और बांग्लादेश को इसका फायदा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो आपके साथ खेल रहे हैं। आप चीन पर इतना टैरिफ लगा देंगे, आप रशिया के साथ कहेंगे कि इनके साथ संबंध जो है वो खत्म कर लीजिए। नमस्कार। ट्रम्प के टैरिफ से इस वक्त पूरी दुनिया में एक नई बहस छिड़ी हुई है कि आखिरकार आगे क्या होगा। यही बहस इस वक्त भारत में भी हो रही है। आप में से कई लोग इस बात को जानना चाह रहे होंगे कि आखिरकार ट्रम्प के टैरिफ का असर आप पर क्या होगा। कई ऐसी खबरें आप तक पहुंच रही होंगी, लेकिन आज हम पूरी कोशिश करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं, आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस ट्रम्प के टैरिफ को समझें और ये भी समझें कि आप पर इसका क्या असर होगा। उससे पहले सुमित, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही हैं उन सब के बीच में भारत के पास ट्रम्प के टैरिफ का तोड़ क्या है, क्या ऑप्शंस हैं? देखिए पल्लवी, बहुत डिस्कशन हो रहा है इस पर। बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो अपना अपना एनालिसिस जो है वो दे रहे हैं। हम बहुत बड़े एनालिस्ट नहीं हैं, बट एज ए जर्नलिस्ट जो हमने अभी तक चीज़ें पढ़ी हैं उसके मुताबिक सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 25% का टैरिफ लगाया गया है और 25% पेनल्टी है। टैरिफ लागू हो गया है लेकिन पेनल्टी अभी लागू नहीं हुई है। 50% का जो टैरिफ है, कुल मिलाकर ये 50% है। अब बात आती है कि भारत के पास विकल्प क्या हैं और इसमें भारत पर कितना फर्क पड़ने वाला है और अमेरिका पर कितना फर्क पड़ने वाला है। अमेरिका के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा ये सभी जानना चाहते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि अमेरिका के ऊपर ऐसा नहीं है कि हम उसे पूरा ओपन फील्ड दे रहे हैं कि कोई असर जो है वो नहीं होने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जब से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए, जब से ये टैरिफ वॉर हुआ है, आप वहां के मार्केट्स को देखिए, जो लगातार जो है वो उनका परफॉर्मेंस किस तरीके से नीचे गिर रहा है। वहां पर कैसे हलचल जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। अमेरिका के अंदर बड़ा ऐसा सेक्टर है जो अलग अलग देशों के साथ अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस करता है, और भारत इकलौता ऐसा देश नहीं है। तमाम दुनिया के देश हैं जिनके साथ इस वक्त अमेरिका एक साथ, और मैं ये कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक साथ इनके खिलाफ जो है वो युद्ध में उतर चुके हैं। बाकी देश क्या कर रहे हैं, कुछ नेगोशिएशंस किए हैं, कुछ झुक गए हैं, लेकिन भारत का स्टैंड जो है वो पूरी तरीके से क्लियर है कि हम किसी भी तरीके से अपने आर्थिक हितों के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। ये भारत सरकार ने क्लियर कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक स्टेटमेंट आया अभी हाल फिलहाल में, जो उन्होंने एक सम्मेलन के दौरान दिया कि हम अपने किसानों के साथ, हमारे कृषि उद्योग के साथ, हमारे मछुआरों के साथ, जो भी इस तरीके के कामों के साथ लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग सेक्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कोई भी समझौता जो है वो भारत नहीं करेगा। अब सवाल जैसा आपने पूछा कि भारत फिर करेगा क्या, भारत के पास विकल्प क्या है। दरअसल सबसे पहले तो ये विकल्प है कि पूरी दुनिया के कुछ देश जिस तरीके से झुक गए या तो झुक जाएं, हम उनके लिए सेक्टर्स खोल दें, कहने कि आइए जी हमारे कृषि बाजार के अंदर एंटर कर जाइए, जीएम फसलें हमें बेचिए, हमारे जो डेयरी सेक्टर है उसके अंदर आ जाइए, वहाँ पर आकर अपना जो मर्जी, जो आप नॉनवेज दूध का जो हमने एक जिक्र भी किया था, बार बार उसकी खबरें भी आए थे, वो आप कर लीजिए। एक तो विकल्प ये है। दूसरा ये है जो कई विपक्षी नेताओं की तरफ से भी कहा गया है, हम कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे शशि थरूर के एक स्टेटमेंट को लेकर, जिसमें शशि थरूर ने एक स्टेटमेंट, उन्होंने कई बातें बोली हैं लेकिन उसमें से एक बात उन्होंने बोली है कि हम भी वही करें जो उन्होंने किया, जिसे अमेरिका में रेसिप्रोकल टैक्स कहा जा रहा है। और वहीं से ही पूरा विवाद भी शुरू हुआ था। अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें भारत को इतने सस्ती दरों पर सारी चीज़ें लगाते हैं, हमारा टैरिफ इतना कम है, भारत जो है वो 100 से भी ज़्यादा 100% से ज़्यादा टैरिफ जो है लगाता है। हालांकि वो एक मनगढ़ंत बयान थे, डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के बयान देते रहते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन हम क्या करें, हम रेसिप्रोकल टैक्स जो है यहां से लगा दें अमेरिका के ऊपर, एक हमारे पास जो चीन ने किया था। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि क्या चीन की तरह हम उस स्थिति में हैं। सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख देना या अपने, अच्छी बात है, हमें भी अपने देश को लेकर जिस तरीके से हमारी जो भावनाएं हैं वो हिलोरे मारती हैं, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं हमें उस पर भी जाना चाहिए। आंकड़े ये कहते हैं कि फिलहाल हम इस परिस्थिति में नहीं हैं कि अमेरिका के साथ जो है अकेले दुश्मनी मोल ले लें, हम इस स्थिति में तो फिलहाल नहीं है। ठीक है,
दूसरा यह है कि फिर हम क्या करें। हम तीसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हमें अगर जवाब देना है तो हमें कूटनीतिक लिहाज से इसकी तैयारी जो है वो करनी होगी, और जिसकी शुरुआत जो है वो भारत ने की है। एचसीओ समिट में जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं, चीन के साथ हमारे रिश्ते पूर्व में कैसे रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि पिछले कुछ वक्त में जो रिश्तों पर बर्फ जमी हुई थी उसमें कैसे जो है वो कमी आई है। और इससे पहले जयशंकर वहां गए थे, अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जा रहे हैं। 1 सितंबर की वो तारीख होगी जब वहां पर वो जाएंगे। दरअसल ये इसी वक्त में जब हो रहा है, ये अच्छी बात है कि एससीओ समिट का एक मौका भी है, लेकिन भारत के पास एक ऐसा विकल्प है जिसमें अब अमेरिका की जो धड़कनें हैं वो बढ़ी हुई हैं, क्योंकि चीन सिर्फ भारत जाकर एससीओ समिट में हिस्सा नहीं ले रहा है, वो इनडायरेक्ट ये मैसेज दे रहा है कि वो क्या कर सकता है। और आपको याद होगा अमेरिका को दिक्कत कहां से शुरू हुई थी। अमेरिका को ब्रिक्स से दिक्कत नहीं है, ये सब कहते हैं कि ब्रिक्स के साथ परेशानी है, ये है वो है। अमेरिका को दिक्कत है चीन, रूस और भारत के एक साथ आने की वजह से। 43% आबादी रहती है इन तीनों देशों के अंदर। अमेरिका की जो टोटल इकोनॉमी कितनी है, 30 ट्रिलियन। और इन तीनों देशों की अगर इकोनॉमी को हम जोड़ दें, 20 के करीब चीन की जो है इकोनॉमी है, और भारत जो है वो तकरीबन 4 ट्रिलियन के आसपास अब पहुंचने वाला है, और 2 ट्रिलियन के करीब जो है वो रशिया की इकोनॉमी है। ये टोटल अगर मिला दी जाए तो ये सीधा टक्कर किसने देती है, अमेरिका को। और इसकी शुरुआत ब्रिक्स को लेकर भी हुई थी, जब भारत और रशिया, चीन या ब्रिक्स देशों ने मिलकर ये कहा था कि हम भी एक अपनी करेंसी जो है वो लेकर आए, और जिसके जो दबदबा डॉलर का है वो कम हो। ये मेन कारण है जो धरती जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की हिली हुई है, पूरे अमेरिका की है। मतलब ये जो रूस के तेल वाला जो ये इस वक्त वो एक्सक्यूज दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो रूस का तेल का एक्सक्यूज है ही नहीं। आपने डिटेल में पूरी वीडियो की थी इस पर। अगर रूस से अमेरिका को इतनी दिक्कत है तो डोनाल्ड ट्रंप गलबहियां करने क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले जब वो राष्ट्रपति बने थे, उसमें जो पूरी दुनिया में वो ढिंडोरा पीट रहे थे अमेरिका के अंदर, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि मैं 24 घंटे में युद्ध बंद कर दूंगा, लेकिन पुतिन ने भाव नहीं दिया। बिल्कुल। वो कह रहे थे कि मैं जो हूं पूरी दुनिया के अंदर कोई युद्ध नहीं होने दूंगा, लेकिन उनके आते ही इजराइल, ईरान, यूक्रेन, रूस, उन युद्ध का तो कुछ हुआ ही नहीं। उल्टा एक और ये थाईलैंड और कंबोडिया का जो युद्ध है ये शुरू हो गया है ना। और उसके बाद उन्हें नोबेल पुरस्कार भी चाहिए, जिसके लिए वो लगातार लगे हुए हैं। मतलब हालांकि हम उस डिटेल्स में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि वो इन देशों तक को भिड़वा दे रहे हैं अपनी महत्वाकांक्षा के लिए। और कई बार तो ऐसा लगता है कि पूरे अमेरिका को वो अपनी कंपनी की तरह चला रहे हैं, एक राष्ट्रपति के तौर पर नहीं चला रहे हैं। और पूरी दुनिया में क्या मैसेज दिया है उन्होंने। लेकिन जो मैंने कहा कि रशिया के साथ भारत तेल खरीदे तो आपको परेशानी है, लेकिन आप यूरेनियम खरीदेंगे, आप टेक्नोलॉजी का सामान सारा खरीदेंगे, तब कोई परेशानी है। यूरोपियन यूनियन रूस के साथ सभी जो है वो डील करेगा तो समस्या आपको नहीं है। दरअसल कई बार क्या होता है कि आपके पास कहने को कुछ नहीं होता है। भारत इस वक्त में पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है, हम लगातार ग्रो कर रहे हैं। भारत जो है वो बहुत बड़ा मार्केट है। दरअसल कई तरीके की इकोनॉमी होती हैं, हमारा जो मार्केट है वो कंजम्पशन मार्केट है, और इसीलिए पूरी दुनिया जो है वो भारत की ओर देख रही है। सबसे ज्यादा यूथ भारत के अंदर है। अमेरिका ये चाहता है कि भारत में जो व्यापार करने का मौका है वो हमें खुले तौर पर मिल जाए, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से जूझ रही है, बहुत डाउन उसमें है, जो उन्हें चाहिए। हालांकि क्योंकि बहुत बड़ी इकोनॉमी है, अगर वो 2% के हिसाब से भी ग्रो करती है तो उसका नंबर बहुत बड़ा होता है। हम 6% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। IMF कह चुका है, अलग अलग जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो ये कह चुकी हैं कि भारत सबसे तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा, और वो ग्रो भी कर रहा है, उन पर स्टैंप जो है लग चुकी है। लेकिन अमेरिका सीधा सीधा तो कह नहीं सकता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी भारत को लेकर बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। और ये जो अमेरिका के अंदर भारत को लेकर किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इसे लेकर उनका विरोध भी शुरू हो गया है। कई उनके सांसद हैं जो उस पर सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमने बहुत टाइम दिया इसमें, पूर्व के जो राष्ट्रपति आए हैं भारत के साथ संबंध जो है वो बेहतर हों, इसके लिए हमने बहुत टाइम दिया है, और एक राष्ट्रपति के चक्कर में वो पूरी तरीके से ना बह जाए, तो थोड़ा संयम से काम लो। ऐसे काम मत करो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और भारत के साथ इस तरीके की कोशिश ना करो, क्योंकि भारत बहुत ही मैं कहूंगा कि सूझबूझ के साथ इसमें चल रहा है। भारत की तरफ से
आपने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं सुना होगा जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से दिया गया, और डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार दे रहे हैं। लेकिन सुमित, मैं समझना चाहूँ, अगर क्योंकि भारत से सबसे ज़्यादा जो कपड़ा है वो अमेरिका में जाता है, और वहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो क्लॉथ जो एपरल जो इंडस्ट्री है, बहुत बड़े कंज्यूमर हैं वो वहाँ के। इन फिलहाल कुछ 19-20 दिनों में क्या ये हम मान सकते हैं कि इस दौरान भारत को एक झटका लग सकता है और बांग्लादेश को इसका फायदा हो सकता है क्लॉथिंग और एपरल को लेकर? देखिए, भारत फार्मास्यूटिकल्स को लेकर, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जेनरिक दवाइयाँ बनाने वाला देश है, जहाँ की जो क्वालिटी है वो वर्ल्ड बेस्ट है, और इसीलिए अमेरिका के अंदर उसकी सबसे ज़्यादा खपत भी है। बाकी देश भी बनाते हैं, लेकिन उसमें जेनरिक दवाइयों का मार्केट हमारा है। एपरल्स को लेकर आपने बात की, ऑब्वियसली बांग्लादेश जो है बहुत अच्छा कंपटीशन इस वक्त जो है हमें दे रहा है, और टैरिफ भी उस पर कम है, उसके ऊपर टैरिफ भी बहुत कम यहाँ पर जो है वो लगाया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, ये नए तरीके के टैक्टिक्स है। कभी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना इस तरीके की टैक्टिक्स कभी देखी नहीं गई कि आप किसी के ऊपर इतना टैरिफ जो है वो लगा दे। उसका जवाब भी आपको मिल जाता है उसके बाद, क्योंकि पूरी दुनिया को ये पता है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आग के साथ खेल रहे हैं। आप चीन पर इतना टैरिफ लगा देंगे, आप रशिया के साथ कहेंगे कि इनके साथ संबंध जो है वो खत्म कर लीजिए। कभी इंटरनेशनल लेवल की जो पॉलिटिक्स होती थी, जियो पॉलिटिक्स जो होती थी, उसमें कभी ऐसा होता नहीं था, लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं। इसके एक पीछे बड़ी वजह भी ये है कि भारत से जो उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, इसमें एक मसला यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को लेकर जो अपना जेस्चर दिखाया था, जो उनको ये उम्मीद थी कि मोदी तो मेरे साथ जो है वो खड़े रहेंगे, ये ठीक है। प्रधानमंत्री की एक अच्छी बात यह है कि वो अपने व्यक्तिगत रिश्तों को अलग रखते हैं और अपने जो प्रोफेशनल रिश्ते हैं उनको अलग रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो भारतीय हितों को भी प्राथमिकता जो है वो देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध कराने के लिए मुनीर जी तो झंडा गाड़ के आ गए वहां पर, कि जो वो वहां पर जाके ढोल भी पीटा उन्होंने बोला कि ये तो जो सब कुछ है आपने बंद करवा दिया, आपने बहुत अच्छा किया। उधर इजराइल से नेतन्याहू जो है वो चले गए थे। मोदी जी से जो उम्मीद ये कर रहे थे, भारत से उम्मीद कर रहे थे, वो रिप्लाई जो है वो मिला नहीं, तो उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश की। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप हर किसी को, इसमें एक कहावत होती है जिसमें कहते हैं कि आप हर किसी को एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते हैं, तो उसके लिए आपको अलग टैक्टिक्स अपनानी होती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अंदर या उनके जो सलाहकार हैं, शायद उनके पास ये सूझबूझ जो है या तो उन्हें नजर नहीं आ रही है, या उनको लग रहा है कि क्या शायद हम भारत के ऊपर प्रेशर बना लें। लेकिन अमेरिका का यह पूर्व में भी भारत को एक्सपीरियंस रहा है, जब भी उसने इस तरीके के दबाव बनाने की कोशिश की है। और जो आपका सवाल था, और जाहिर सी बात है कि अगर इतना 50% का टैरिफ भारत के ऊपर लगाया जाएगा, लेकिन पल्लवी मुझे ये लगता है कि ये फाइनल नहीं है। ये जो स्थिति है ये फाइनल नहीं है। बांग्लादेश को, क्योंकि उन चीज़ों को एक छोटे वक्त के लिए आपको 50% टैरिफ आपके ऊपर इंपोज कर दिया जाए और उसमें बांग्लादेश को बढ़ने का मौका मिल जाएगा, तो ये बहुत कम वक्त होगा। इसमें मुझे नहीं लगता है कि अब बांग्लादेश जो है इतनी जल्दी भारत को जो है वो टक्कर दे सकता है। और भारत का मार्केट बहुत बड़ा है, एक्सपोर्टर्स बहुत बड़े हैं, उस क्वालिटी के साथ मैच करना इतना आसान नहीं है। और ये कम वक्त में, ये आप देखिएगा, एक बहुत कम वक्त के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट होंगी। अमेरिका को वास्तव में भारत के साथ बात करनी पड़ेगी और उन तमाम नियम शर्तों के साथ करनी पड़ेंगी जिसमें भारत के साथ भी उसके नेगोशिएशन बेहतर तरीके से हो सके। लेकिन सुमित, अगर मैं टैरिफ का वो पूरा शीट देखूं जो व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किया गया, उसमें पाकिस्तान को 15% टैरिफ लगाया गया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत पर भी लगा है और भी कई देशों पर लगा है, लेकिन 50% वाला अब तक सबसे ज़्यादा भारत पर नज़र आ रहा है। अब तक हम कहते थे कि पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट करता है इनडायरेक्टली और प्रोवोक करता है इनडायरेक्टली, लेकिन जिस तरीके से आसिम मुनीर लगातार अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, ट्रंप से भी एक बार उनकी मुलाकात हो चुकी है, उसकी तस्वीरें भी एक आध सामने आई थी, और अब पाकिस्तान पर सबसे कम टैरिफ लगा देना, क्या लगता नहीं है कि अमेरिका इज़ ऑल्सो प्रोवोकिंग पाकिस्तान, और एक तरीके से चीन वाला जो रोल था वो अमेरिका निभा रहा है? देखिए, आप हमेशा आपने देखा है कि अमेरिका, रूस, इन दोनों को मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रूस के साथ हमारे रिश्ते जो हैं वो काफ़ी वक्त से पुराने रहे हैं, अमेरिका के साथ भी रहे हैं,
लेकिन अगर आज आप हिंदुस्तान के अंदर ये सर्वे करवा लें कि आपका जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद देश कौन सा है, तो लोग रूस को प्राथमिकता यहां पर देंगे, रूस के साथ जिस तरीके के हमारे संबंध रहे हैं। अमेरिका के साथ आप इतिहास में चले जाइए, जब वो बेड़े में अपने लाकर खड़े कर दिए गए थे अमेरिका की तरफ से, जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके का युद्ध यहां पर हो रहा था, ये स्थिति अमेरिका की रही है। और आप अमेरिका का इतिहास पूरा आप उठाकर देखिए, वो अफगानिस्तान जाता है तो अफगानिस्तान बर्बाद, वो वियतनाम जाता है तो वियतनाम बर्बाद, वो इराक जाता है तो इराक बर्बाद। अब वो कहाँ आ रहा है? अब वो पाकिस्तान आ रहा है। कौन से सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ पर जो है कुएं खोदूंगा, वहां से जो है तेल निकालूंगा और पूरी दुनिया के अंदर आपको राजा बना दूंगा। अगला नंबर पाकिस्तान का है। भले ही पाकिस्तान को जो है इस वक्त सपने दिखाए जा रहे हों और मुनीर जा रहे हो बड़े वहां पर जाकर डिनर कर रहे हैं, लेकिन उस जो प्लेट उनकी जो सजाई जा रही है उसमें पूरा पाकिस्तान वो अमेरिका को देकर आएंगे। ये स्थिति बहुत ज्यादा दूर नहीं है जो सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं। और करने से पहले बकरे वो अभी पोषित किया जा रहा है, उसे बढ़िया भारी किया जा रहा है और उसे बताया जा रहा है कि अरे आपके अंदर तो बड़े टैलेंट है, आपके बड़ा गट्स हैं, आप तो जो है भारत को अपने जो है वो तेल भेजेंगे। और इसे लेकर जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपने सुने भी होंगे कि जो कह रहे हैं कि हम तो भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो है वो कुएं खोद देंगे वहाँ से तेल और सारी दुनिया के अंदर जो है वो सप्लाई करेंगे। दरअसल ये टैक्टिक्स हैं जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अपना रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि पाकिस्तान को अपना मोहरा बनाकर हम इस्तेमाल जो है वो कर लेंगे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी अमेरिका को मिलने वाली नहीं है और इसका खामियाजा जल्दी पाकिस्तान को भी भरना पड़ेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा दूर जाना नहीं है, आपको सिर्फ 2-4 पन्ने पलटने और अमेरिका की जो हिस्ट्री को देखना है। एक आखिरी सवाल सुमित, आम लोगों को कितना असर देखने को मिलेगा? खासतौर से जो भारत के लोग हैं उनके बीच में भी एक अलग तरीके की चर्चा हो रही है, भाई ये महंगा हो जाएगा, ये बहुत महंगा हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे? तो वो जो एक जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए मैं एक सवाल का जवाब आपसे चाहती हूँ, कितना असर पड़ेगा ट्रंप के इस 50% टैरिफ का भारत के आम लोगों में? देखिए, मैं आपको मोटा सा आंकड़ा देता हूं, हम क्या क्या मंगाते क्या है अमेरिका से। हम विमान और एयर स्पेस से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, एरोस्पेस से जुड़ी हुई वो मंगवाते हैं। पेट्रोलियम जो हम हैं, अब भी अमेरिका के साथ हमारी खरीदारी चलती है और हमने उसको भी हाल फिलहाल में बढ़ाया भी है। कुछ जो हमारे डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए, चिकित्सा से जुड़े हुए, फार्मास्यूटिकल से जुड़े हुए हैं सामान है वो। इसके अलावा प्लास्टिक से जुड़े हुए उत्पाद, हीरा, इसके अलावा जैविक रसायन और कृषि से जुड़े हुए कुछ उत्पाद, इसके अलावा चमड़ा हो और इलेक्ट्रॉनिक्स हो। जाहिर है वहां का आईटी सेक्टर बहुत बड़ा है इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये चीजें जो हैं वो हम अमेरिका से मंगवाते हैं, ठीक है, इंपोर्ट होती है ये चीज। हमने वहां से कुछ भी कोई उन पर कोई टैरिफ इंपोज नहीं किया है। हाँ, एल्युमिनियम वाले केस में जो इन्होंने किया था उस पर हमने उसी तरीके का रेसिप्रोकल टैक्स लगाकर उसको जवाब देने की कोशिश की थी। तो भारत जो है वो इन चीजों को इंपोर्ट करता है जिस पर भारत ने कोई भी अभी तक जवाबी कार्रवाई नहीं की, उसमें किसी भी तरीके की बढ़ोतरी नहीं की है। भारत को उसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन भारत को किन किन सेक्टर्स में नुकसान होगा, जो भारत यहां से उनको भेजता है जिन चीजों पर, उन पर टैरिफ लग गया है। एक तो हमारा माल रुक जाएगा, माल हमारा रुकेगा तो हमारे पास मार्केट नहीं है उन्हें बेचने के लिए। वो उल्टा उसकी वजह से भारत को फिस्कल डेफिसिट होगा, जो व्यापार घाटा है वो भारत को यहां पर सहना पड़ेगा। सीधा इंपैक्ट आने में भी वक्त लगेगा। आप ये समझें कि कोई भी चीज अगर भारत के अंदर बहुत आयात में हो जाएगी तो वो सस्ती हो जाएगी, ठीक है, उसका कोई यूज नहीं रहेगा। उसकी वजह से जाहिर है अगर हमारी कोई चीज नहीं बिक रही है तो इसकी वजह से हमारे पास जो पैसा है, जो धन वो कम हो रहा है, तो हमारा जो जीडीपी है उसके अंदर नुकसान हो रहा है। और जीडीपी अगर कम हो रही है तो इसकी वजह से जो इनडायरेक्टली इंपैक्ट है वो आम लोगों पर आता है, जिसकी वजह से उसे महंगाई का जो है असर पड़ता है। लेकिन अमेरिका के साथ जो भारत इस वक्त डील करता है या जो व्यापार करता है, उसका कई अलग अलग एजेंसीज का यह कहना है कि वो 1% तक, मैक्सिमम 1% तक का उसका असर भारत के ऊपर आ सकता है, सिर्फ 1% तक का। और लेकिन क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है, 4 ट्रिलियन के लगभग का जो नंबर है, तो एक काफी बड़ा नंबर इसका जो है वो बनता है। तो आम लोगों के ऊपर इसका सीधा इंपैक्ट अभी तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, हम 1 साल के बाद इसके बाद दोबारा से चर्चा कर रहे होंगे, जब तक अमेरिका भी जो है वो अपने सीधे रास्ते पर आ जाएगा, जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि पेट्रोलियम को लेकर जैसे हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, अगर उसका रिवर्स इम्पैक्ट कुछ आता है या रेसिप्रोकल टैक्स हम जो है वो लगाते हैं, उसे इंपोर्ट करने पर टैरिफ जो है वो लग जाता है, तो जाहिर है वो सीधा जनता को प्रभावित करता है।
प्लास्टिक का सामान हुआ, प्लास्टिक से जुड़ी हुई चीज़ें हुई, वो महंगी हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ जो सामान है वो महंगा हो सकता है। लेकिन हमें अब इस पर थोड़ा इंतज़ार करना है कि क्या कुछ जो है इस पर फाइनल डिसीजंस होते हैं, क्योंकि अमेरिका भी देख रहा है कि भारत क्या क्या कर रहा है। और मुझे ये उम्मीद है कि एससीओ जाने से, रूस के वहाँ पर आने से, इन तीनों का एक प्लेटफॉर्म पर आना ज़रूर अमेरिका को पसीने ला रहा होगा। और बिल्कुल ट्रंप पर भी इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप हालिया दिनों में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं इस तरीके के बेतरतीब टैरिफ लगाकर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टैरिफ पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आम लोगों को इससे क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है, वो भी समझ में आ गया होगा। कुछ सवाल रह गए हों तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। कोशिश करेंगे सुमित कि आपके उन सवालों का जवाब उसी कमेंट बॉक्स में दें, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों को एट अ टाइम उसी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया जाए। कुछ और जानना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा लिखकर, ताकि हम उस पर भी चर्चा करें। इस वक्त हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।